हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 के चैप्टर 5th द राइज ऑफ एम्पायर्स को करने जा रहे हैं। इसमें मेनली हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और साथ में ट्रू फॉल्स करेंगे जिनका की एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वर्ड एम्पायर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो एम्पायर वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द से आता है जिसका मतलब है सुप्रीम पावर। और ये वर्ड कौन सा है? इंपीरियम। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द डायनेस्टी टू एस्टेब्लिश हिज एम्पायर। चंद्रगुप्त ने इस डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था अपना साम्राज्य बनाने के लिए। किसकी डायनेस्टी थी? ये कौन सी थी? ये थी नंद डायनेस्टी। द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज, इस बुक को मैगस्थनीज ने लिखा था, गिव्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन कैपिटल। इसमें मौर्यन कैपिटल का डिटेल में वर्णन है। ये बुक कौन सी है? इंडिका। द सेंट्रल कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की जो सेंट्रल कैपिटल सिटी थी वो कौन सी थी? वो थी पाटलिपुत्र। रॉयल प्रिंसेस सेंट टू रूल डिस्टेंट प्रोविंसेस। जो रॉयल प्रिंसेस थे उन्हें दूर के प्रोविंसेस में शासन करने के लिए भेजा जाता था गवर्नर्स के रूप में, और उन्हें जाना जाता था किस रूप में? कुमाराज, कुमार के रूप में। द मौर्यन लैंड टैक्स पेड बाय फार्मर्स। मौर्यन लैंड टैक्स जो कि फार्मर्स के द्वारा पे किया जाता था वो कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था भाग। अशोका's inscription were mostly written in the script। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, शिलालेख हैं, उनको कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? वो लिखे गए हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वॉज। कोस्टल उड़ीसा यानी कि उड़ीसा का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे पर है, उसका प्राचीन समय में नाम क्या था? उसका नाम था कलिंगा। Ashoka gave up warfare after witnessing the mass destruction of the war। अशोका ने युद्ध करना छोड़ दिया था लार्ज स्केल पर हुए विनाश को देखकर। कौन सा वार था ये था कलिंगा वार। द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। संस्कृत के शब्द धर्म के लिए प्राकृत वर्ड कौन सा है? वो है धम्म। स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोका। अशोका के द्वारा स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे टू स्प्रेड मोरल टीचिंग्स। मोरल टीचिंग्स को फैलाने के लिए वर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता था? धम्म महामट्टास। द स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ सर्व्ड एज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वो कौन सी सिटी थी जो कि नॉर्थ वेस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे का काम करती थी? वो थी तक्षशिला। द फेमस एडवाइजर हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य। फेमस सलाहकार जिसने की चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी वो कौन थे? वो थे कौटिल्य, जिन्हें की चाणक्य भी कहा जाता था। द लायन कैपिटल विच इज इंडिया नेशनल एम्बलम। लायन कैपिटल जो कि इंडिया की नेशनल एम्बलम है, इज लोकेटेड एट, वो कहाँ स्थित है? वो है सारनाथ में। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? वो थे बृहद्रथ। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की विशेषता ये है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द मौर्यन एम्पायर वॉज स्मॉलर देन द किंगडम दैट एग्जिस्टेड बिफोर इट। मौर्यन एम्पायर उन राज्यों से छोटा था जो इससे पहले मौजूद थे। ये फॉल्स है। द मौर्यन एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर एवर क्रिएटेड इन एंशिएंट इंडिया। मौर्यन एम्पायर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इट यूनाइटेड ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। इसमें सारा लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट सम्मिलित था। मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द इंडिविजुअल किंगडम। इसीलिए ये छोटे छोटे जो किंगडम थे उनसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। जैसे कि नंदा डायनेस्टी थी, मगध किंगडम था,
ये इससे पहले के छोटे छोटे राज्य थे, ये सब एक हो गए। दैट केम बिफोर इट। अब सेकंड है, पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मौर्यन एम्परर। पाटलिपुत्र मौर्यन एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में था, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र वॉज द ग्रैंड कैपिटल सिटी ऑफ द एम्पायर। ये पूरे साम्राज्य की बड़ी विशाल कैपिटल सिटी थी। वाइल डिस्टेंट प्रोविंसेस वर गिवन टू रॉयल प्रिंसेस, जो दूर के किंगडम थे उनकी जिम्मेदारी तो रॉयल प्रिंसेस को दी गई थी टू गवर्न, शासन चलाने के लिए। द एरिया इमीडिएटली सराउंडिंग पाटलिपुत्र, लेकिन जो एरिया डायरेक्टली पाटलिपुत्र के चारों तरफ था वॉज मैनेज डायरेक्टली बाय द एम्परर, उसे एम्परर खुद मैनेज करते थे थ्रू क्लोजली ट्रस्टेड ऑफिशियल, अपने बड़े विश्वसनीय ऑफिसर्स के हेल्प से। कौटिल्य एंड चाणक्य वर टू डिफरेंट एडवाइजर्स। कौटिल्य और चाणक्य दो अलग अलग व्यक्ति थे। हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी, ये फॉल्स है। कौटिल्य एंड चाणक्य आर टू नेम फॉर द एग्जैक्ट सेम ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट। कौटिल्य और चाणक्य ये एक ही बड़े ही होशियार चतुर स्ट्रेटेजिस्ट, जो प्लानर थे, प्लानिंग करने वाले, योजना बनाने वाले थे, उस एक ही व्यक्ति का नाम था। ही इज द हिस्टोरिक स्कॉलर, ये ऐतिहासिक विद्वान है। हु रोट द अर्थशास्त्र, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। एंड गाइडेड चंद्रगुप्त इन ओवरथ्रोइंग द नंदा रूलर्स, और नंद रूलर्स को उखाड़ फेंकने में इन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया था। अशोका धाम रिक्वायर्ड पीपल, अशोक के धाम को लोगों की जरूरत थी टू वर्शिप स्पेसिफिक गॉड्स, स्पेसिफिक गॉड्स की पूजा करने के लिए, और परफॉर्म ग्रैंड सेक्रीफाइसेस, और विशाल स्तर पर बलि चढ़ाने के लिए। ये फॉल्स है, ये तो दोनों ही अलाउड नहीं थे, ना तो पूजा थी उसमें देवी देवताओं की और ना ही बलि दी जाती थी, दोनों बंद कर दिए थे। अशोका धाम वॉज नॉट ए रिलीजियस सेक्ट, अशोक का धर्म धार्मिक अनुष्ठान नहीं, धार्मिक धर्म नहीं था। इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी रिचुअल्स, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं थे, ना कोई एनिमल सेक्रीफाइस थी, ना ही वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज, देवी देवताओं की पूजा थी। इंस्टेड इट वॉज ए प्रैक्टिकल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, बल्कि ये बड़ा व्यवहारिक आचरण संहिता थी। फोकस्ड ऑन सोशल हार्मनी, जिसमें की विशेष जोर था सामाजिक तालमेल पर, सद्भावना पर, शांति पर और आपसी आदर पर। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज स्पेंड टाइम इन द मोरियन कोर्ट, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने मोरियन कोर्ट में समय बिताया। एंड रोट द बुक इंडिका, इंडिका बुक लिखी, यस बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज वॉज सेंट बाय द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज को ग्रीक के शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में भेजा गया था। हिज बुक इंडिका सर्वाइव थ्रू फ्रेगमेंट्स, उनकी जो बुक इंडिका है इसमें अलग अलग भाग हैं। एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इन डिस्क्रिप्शन, और इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया है किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन शासन का, सोसाइटी समाज का, एंड पैलेस लाइफ ऑफ पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में महल में लोग कैसे रहते थे इसका। द कलिंगा वॉर वॉज फोर्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, कलिंगा वॉर एंशिएंट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लड़ा गया था। फॉल्स है, क्योंकि वेस्ट तो इधर आएगा जबकि उड़ीसा इस साइड में है। कलिंगा वॉज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ए स्ट्रेटेजिक रीजन, ये बड़ा एक विशेष जगह थी। कंट्रोलिंग बोथ सी, जहाँ से सी को भी और लैंड ट्रेड को भी कंट्रोल किया जाता था, ट्रेड रूट्स को साउथ ईस्ट एशिया में जाने वालों के, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो जाते थे व्यापारी, उनके सी रूट को भी और लैंड रूट दोनों को ये कंट्रोल करता था। फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब, जो जंगलों में रहने वाली ट्राइब थी, वर कंप्लीटली रूल्ड, उन पे पूरा शासन था मौर्य ऑफिशियल्स का, और साथ में उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। फॉल्स है ये।
पीपल लिविंग इन द फॉरेस्टेड रीजन, जो फॉरेस्ट वाले रीजन में लोग रहते थे, वर लार्जली इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र थे। इंस्टीड ऑफ रिजिड डायरेक्ट टैक्सेस, उन पे कठोर डायरेक्ट टैक्स लगाने के बजाय दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वॉलंटरी और मैंडेटरी ट्रिब्यूट्स, उनसे उम्मीद की जाती थी कि कुछ तो निश्चित थे कि ये देना ही देना है, जैसे एलिफेंट्स वगैरह, हनी, वैक्स, और कुछ वो अपनी मन मर्जी से कोई भी गिफ्ट लेके आ सकते थे टू द स्टेट, सच एज एलिफेंट फॉर द आर्मी, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ मैनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो बहुत सारी प्राचीन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसे बहुत सारी जो आजकल की मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं उनकी एंसेस्टर, पूर्वज कहा जाता है। ये सही है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग, जिसमें देवनागरी है जो हिंदी के लिए यूज होती है, बंगाली है, तमिल है, हैव इवोल्व ओवर सेंचुरीज फ्रॉम द एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई भाषाएं हैं जिसमें बहुत साल लगे। यूज इन अशोकाज रोक एडिक्ट, और इसे अशोका के रोक एडिक्ट में यूज किया गया है। अशोका अपॉइंटेड धम महामट्टाज टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, अशोक ने धम महामट्टाज को फार्मर से लैंड टैक्स इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया था। नहीं, ये गलत है। लैंड टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जो लैंड टैक्स थे वो तो रेवेन्यू ऑफिसर्स इकट्ठा करते थे जिन्हें समहर्ता कहा जाता था। द धम्मामट्टास वर यूनिक ऑफिसर, ये कुछ अलग प्रकार के ऑफिसर थे। धम्मट अपॉइंटेड सॉलली टू स्प्रेड मोरल वैल्यूज, जिनका अपॉइंटमेंट केवल मोरल वैल्यूज को फैलाने के लिए, हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की हेल्प करने के लिए, रीड आउट द एम्परर्स पीसफुल मैसेज टू द पब्लिक, और पब्लिक को एम्परर के शांतिपूर्ण मैसेजेस को पढ़ के सुनाने के लिए किया गया था। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड आफ्टर द लास्ट रूलर बृहद्रथा, मौर्यन एम्पायर जो इनका लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसके बाद खत्म हो गया। वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ओन आर्मी कमांडर, और बृहद्रथ की हत्या उनके ही खुद के आर्मी कमांडर ने कर दी थी। ये सही है। अराउंड 185 BCE, the last Mauryan king Bridhrath was killed during a military parade by his commander in chief. एक मिलिट्री परेड के दौरान उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था। दिस एक्ट एंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, इससे मौर्यन डायनेस्टी समाप्त हो गई थी। एंड लेड टू द राइज ऑफ द शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।